क्या चांद पर मौजूद हो सकते हैं एलियंस? नासा के वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया है? और आखिर वैज्ञानिकों के हाथ आ ही गए एलियंस के मौजूद होने के सबूत। चांद के बारे में जानने की चाहत लिए अक्सर ही पृथ्वी से कई मून मिशन चांद तक भेजे जा चुके हैं और इन मिशंस में चांद के वातावरण में मौजूद कई तरह की खास जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को मिली भी है। 21 जुलाई 1969 में पहली बार नासा द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को जब चांद पर भेजा गया था, उसके ठीक 4 महीने बाद यानी कि नवंबर में दूसरा मून मिशन ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। नासा को चांद में ऐसा आखिर क्या मिला था जो वहां पर इतनी जल्दी 2 बार मून मिशंस को भेजा गया था। वहीं 1972 तक कुल मिलाकर 6 मून मिशन चांद पर गए थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस समय न केवल नासा द्वारा बल्कि दुनिया में कई बड़े देशों द्वारा एक के बाद एक चांद की जमीन पर अपने मिशन भेजे जाने लगे थे। फिर कुछ समय बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नासा सहित सभी देशों ने चांद पर अपने मिशंस भेजना एकदम से बंद कर दिए। आखिर ऐसा क्या मिला नासा के वैज्ञानिकों को वहां, जिसके बाद से इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ लंबे समय तक कोई भी रिसर्च मिशन नहीं भेजे गए? और क्या चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को एलियंस भी मिल गए थे? इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। 21 जुलाई 1969 में नासा द्वारा भेजे गए अपोलो स्पेस शटल से ईगल यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने भारतीय समय अनुसार सुबह के 8:26 पर चांद पर पहली बार सफल लैंडिंग करी। दोस्तों, बताया जाता है कि चांद पर नील और बज के उतरने के कुछ समय बाद अचानक ही उनका पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया था और उस समय वह चांद पर मौजूद टावर्स के बारे में कुछ बताने वाले थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चांद पर एलियंस के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े टावर्स मौजूद हैं जो एलियंस ने हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नासा ने यह जानकारी पूरी तरह से दुनिया से छिपाई है और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स का उस समय वॉइस कनेक्शन कट कर दिया गया। जिस समय वहां के एलियंस टावर की जानकारी देने वाले थे वो लोग, बताया जाता है कि नासा द्वारा 1969 से लेकर 1972 तक लगातार ही इन टावर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को 6 बार चांद पर भेजा गया था। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने से पहले ही मानव कचरा चांद पर मौजूद था। जी हां, नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चांद की जमीन पर कदम रखने से पहले ही चांद के पास पहुंचने पर एक थैली में इंसानी कचरा थैली में डालकर फेंका गया था। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद की जमीन पर उतरे तो उन्हें वो कचरा चांद की जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। साथ ही उन्हें दिखाई दिया था रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 2 का कचरा, जो आज भी जैसा का तैसा वहां मौजूद होगा, क्योंकि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर न होने की वजह से वहां कोई भी चीज अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है, इसलिए वो जैसे के तैसे ही रहती है। इसके अलावा आगे जाने वाले और भी कई एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद पर निशानियों के तौर पर काफी इंसानी कचरे को छोड़ा गया है। वहां एस्ट्रोनॉट्स अपनी जरूरत और डेली नीड का सामान भी छोड़ आते हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट के द्वारा मिलने वाली तस्वीरों में आराम से देख सकते हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो चांद पर लगभग 190 टन इंसानी कचरा मौजूद है, जिसे जमा करने के लिए कम से कम 10 ट्रक चाहिए होंगे। दोस्तों, इन लगातार होने वाले 6 मिशन में सबसे आखिरी मिशन में इन एस्ट्रोनॉट्स का एलियन के साथ सामना हुआ था, ऐसा कई जानकार लोगों का अनुमान भी है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने मिशन से लौटते समय किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बने यूएफओ का अपने अंतरिक्ष यान का तेजी से पीछा करने की बात भी बताई थी। इसके अलावा चांद पर जाने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर अलग तरह की आवाज या फिर म्यूजिक सुनाई देने की बात बताई थी। लेकिन दोस्तों, नासा द्वारा कभी भी इस बात का ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। क्या चांद पर मौजूद हो सकती है अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन? एलियन स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद जैसी जगह पर एलियंस की मौजूदगी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से वीरान दिखने वाला ये चांद अंदर से खोखला भी हो सकता है और इसकी सतह के नीचे मौजूद हो सकती है एक हाईटेक सिविलाइजेशन। इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करता है अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मिशंस को चांद पर न भेजना। जी हां, जब 60 के दशक तक कई देशों द्वारा लगातार ही मून मिशन चांद पर पहुंचाए जा रहे थे, फिर आज तो हम और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और फिर चांद पर जाना अचानक ही हम लोगों के लिए इतना कठिन और नामुमकिन सा कैसे हो गया? अचानक ही मून मिशन को इस तरह से रोक देना किसी और इशारा करता है कि हो ना हो वहां पर एस्ट्रोनॉट्स का सामना एलियंस के साथ हो चुका है। दोस्तों, पृथ्वी निर्माण के इतिहास में बताया गया है
कि थिया नाम के ग्रह से पृथ्वी के टकरा जाने से पृथ्वी का एक टुकड़ा जाकर चांद के रूप में स्थापित हो गया। इस तरह चंद्रमा का जन्म पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुआ है। और अगर देखा जाए तो एक तरह से चंद्रमा का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से काफी मेल भी खाता है। लेकिन करंट रिसर्च के हिसाब से चांद से लाई गई मिट्टी के नमूनों की टेस्टिंग करने पर यह पाया गया कि चांद की मिट्टी तो पृथ्वी की मिट्टी से कई ज्यादा करोड़ों वर्ष पुरानी है। चांद की मिट्टी की टेस्टिंग करने पर यह 530 करोड़ साल पुरानी बताई गई है। वहीं हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। साल 1969 में अपोलो मिशन के समय लूनर मॉड्यूल की चांद की जमीन पर लैंडिंग कराई गई थी। तब लूनर मॉड्यूल के चांद की जमीन से टकराने के 1 घंटे बाद चांद की वो जमीन कंपन पैदा करती रही, जैसे कि किसी भूकंप के दौरान होता है। वहीं भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कोई भी सतह अंदर से खोखली होती है तब इस तरह का कंपन करती है, या फिर वो किसी मेटल से बनी होती है तब उस पर लगने वाला कोई धक्का उसे कंपन में बदल देता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि चांद पर मौजूद पत्थरों में नेपट्यूनियम और यूरेनियम जैसे तत्वों को बहुत अधिक मात्रा में देखा गया है, जिनका प्रयोग ज्यादातर हमारी पृथ्वी पर स्पेसशिप की मोटी छत बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ये स्पेस शटल तेज तापमान और अंतरिक्ष के भारी दबाव को झेल सकें। अब इन्हीं बातों को आधार बनाकर कुछ खोजी वैज्ञानिकों द्वारा ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि चांद अप्राकृतिक हो और इसे कुछ इंटेलिजेंट एलियंस ने तैयार किया हो, क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होते हुए भी यह चंद्रमा लगातार ही इतने सालों से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा आखिर क्यों कर रहा है? क्या एलियंस रखते हैं हमारे ऊपर नजर? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कृत्रिम रूप से बने चंद्रमा द्वारा एलियंस हम पर नजर रखते हों, क्योंकि चंद्रमा पर बड़े बड़े टावर्स का पाया जाना भी इसी अनुमान में एक और कड़ी को जोड़ देता है। अभी दोस्तों, हाल ही में 13 सितंबर 2023 को कुछ पत्रकारों और यूएफओ विशेषज्ञ जिमी मॉसिन ने मैक्सिकन कांग्रेस में एलियंस की 2 ममीकृत लाशें पेश की हैं। ये एलियंस की मम्मी है जो 1000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इनका कहना है कि ये 2 एलियंस मम्मी पेरू के कुस्को में डाइटम खानों में मिली हैं। यूएफओ विशेषज्ञ मॉसिन का दावा है कि नमूने हमारे ज्ञात स्थलीय विकास में फिट नहीं होते हैं। दोस्तों, लेकिन ये याद रहे कि जब तक इन जीवाश्मों की वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी तरह से जांच और विश्लेषण नहीं होता है तब तक इनको सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी दावा किया है कि वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों से डीएनए निकाला है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का इन दावों पर संदेह भी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है क्या ये जीवाश्म यानी ममीज वास्तव में एलियंस हैं या नहीं। एलियंस और चंद्रमा के बारे में अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ इनको मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, तो कोई ये दावा करते हैं कि वाकई में चांद पर एलियंस मौजूद हैं। लेकिन कुछ बड़े कारण और भी हैं जिनकी वजह से नासा और चांद के बीच दूरी बढ़ी है। दोस्तों, याद रहे कि 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मून मिशन के लिए $1,04,000 अमेरिकी डॉलर्स का बजट तैयार किया था। लेकिन काफी महंगा होने की वजह से यह प्रोग्राम उस समय आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि साल 1969 से लेकर 1972 तक किए जाने वाले सभी मून मिशन इस नए बजट के केवल 5% में ही तैयार किए गए थे, जो कि एक काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए अमेरिकी सरकार अब तैयार नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उस समय सभी देशों द्वारा एक के बाद एक मून मिशन भेजना कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों की वजह से भी रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ देशों द्वारा अपने देश को एक अलग ही मुकाम पर दिखाना मून मिशन की सक्सेस पर निर्भर कर लिया गया था। और इस मून मिशन की होड़ में अमेरिका और रूस जैसे देश भी शामिल थे। और साथ ही में भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद पर सक्सेसफुली लैंड भी करा दिया है। और भारत का ये मिशन रोज नई नई खोज चांद पर कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस मून मिशन से हमें एलियंस के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी या नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या वाकई में चांद पर एलियंस मौजूद हैं? दोस्तों, हमारा तो मानना यह है कि अगर चांद पर एलियंस हैं तो हमारे प्रज्ञान रोवर को भी उसकी कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेंगे ही। और अगर उसे कुछ सबूत या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां और बातें ही हैं। हालांकि साल 2028 तक नासा नए बजट के साथ चांद पर अपना मिशन भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। फिलहाल तो हमें यह देखना है कि भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या नई खोज करके बताएगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। गुड बाय।